गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? तो अगर कोई पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल में घूमता है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखते आ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लेते कि ये कोई बॉब है जिसका मास m है। जिसका मास m है। ये बॉब का स्ट्रिंग का लेंथ है L, मान लेते हैं ये L है, ये मास m है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। ये बॉब क्या कर सकता है? तो ऑसिलेट कर सकता है और ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी जा सकता है। तो ये कंडीशन क्या है कि कब ये ऑसिलेट करेगा और कब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो उसके लिए यहां पर हमको कितना मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए, यहां पर कितना मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए ताकि क्या करे, एक ऑसिलेशन कर सके। ऑसिलेशन का क्या कंडीशन होगा? ऑसिलेशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? मतलब यहां पर मिनिमम मतलब क्या है? यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि क्या करे, ये ऑसिलेट करे। ठीक है। मिनिमम क्या हो सकता है? तो जीरो छोड़ करके जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये तो पक्का है कि अगर वेलोसिटी कम से कम जीरो से बड़ा होना चाहिए तभी ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? एक तो दो तरह का ऑसिलेशन होता है। एक लीनियर ऑसिलेशन, मतलब एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। अगर कोई पॉइंट है, इसके आगे कोई पार्टिकल अगर आगे पीछे मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। या किसी पॉइंट के बहुत एंगुलर ऑसिलेशन हो, है ना, एंगल बदले, एंगल के रिस्पेक्ट में क्या करता हूं? ऑसिलेट करता हो। और किसके अबाउट? तो मीन पोजीशन का अबाउट। यहाँ पर ये इसका मीन पोजीशन, तो यहाँ का मीन पोजीशन क्या होगा इस बॉब के लिए? ये वाला पॉइंट होगा, है ना। ये वाला पॉइंट जो होगा इसका मीन पोजीशन होगा और इसके अबाउट क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन का क्या कंडीशन है? कहां तक ये ऑसिलेशन कर सकता है? तो ये मैक्सिमम ऑसिलेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही कर सकता है। यहां से यहां तो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ठीक है। इसी के बीच में ऑसिलेशन करेगा। तो यहां पर भी या यू मैक्सिमम कितना दिया जाए, यू मैक्सिमम कितना दे ताकि ये ऑसिलेट करे। और ऑसिलेशन का रेंज क्या है? तो यहां से अगर देखें तो 0 से π/2, 0 से π/2 और यहां से 0 से π/2 इधर इस डायरेक्शन में। अगर यहां उससे अगर इसे बाहर चला गया, अगर यहां से बाहर चला गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बाहर चला गया, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकता है? एक कंडीशन होगा कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, दूसरा कंडीशन है कि सर्कल कंप्लीट ना करे, ये सर्कल को छोड़ दे, है ना। तो कब? जब ये पार्टिकल, जब ये बॉब यहां से बाहर जाएगा तब। यहां पर यहां तक जाता रहेगा तो क्या होगा? ऑसिलेशन होता रहेगा, है ना। तो यू मैक्सिमम कितना दे, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहाँ पर दे सकते हैं ताकि ये इसके बीच में ही ऑसिलेट करे, मैक्सिमम यहां तक जाए और या तो इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता रहे, यहाँ इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता रहे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यू मैक्सिमम क्या दे ताकि ये ऑसिलेट करे, है ना, ऑसिलेशन हो इसमें। तो यू अगर यू मैक्सिमम देते हैं, अगर यहां से बाहर चला गया तो ऑसिलेशन नहीं होगा। क्या होगा? यहां पर कहीं जाकर के ऐसा ये गिर जाएगा, ऐसा। कब? जब यहां पर स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्लैक कर जाएगा तब,
तो अगर इससे बाहर जाता है तो दो कंडीशन बनता है, या तो ये सर्कल को छोड़ देगा या ये सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में यू मैक्सिमम क्या होना चाहिए ताकि ये बॉब यहां से यहां तक ऑसिलेट करे। ठीक है, पहले ये कंडीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनेगा, यू मैक्सिमम क्या होगा तब ये बॉब क्या करे, यहां से यहां तक ही ऑसिलेट कर सके, मैक्सिमम यहां तक जा सके। इससे बाहर नहीं जाना चाहते हम, क्योंकि इसके बाहर जाने के बाद ये ऑसिलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बस देखना चाहते हैं, हम यहाँ वो कंडीशन निकालना चाहते हैं जिस वेलोसिटी के लिए ये मैक्सिमम वो वेलोसिटी निकालना चाहते हैं जिसके लिए ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम यहां तक ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं हम इसको वेलोसिटी क्या दिए, यू मैक्सिमम। जब यहां पर ये पहुंचेगा तो इस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यहाँ और इस पोजीशन पर एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो इसको पॉइंट 1 अगर मान ले, पोजीशन 1, इसको पोजीशन 2 मान ले, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व करेंगे, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स है इंटरनल है और जो भी फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर्स कंजर्व करते, सॉरी एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एट पोजीशन 1 जो होगा वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा सिस्टम का एट पोजीशन 2 पे। ठीक है, तो पोजीशन 1 पे हम इसी को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ये मेरा रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन पे हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस बॉब का 0 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv², मतलब u मैक्सिमम का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो पोजीशन 2 पर इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो जब यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर जा चुका होगा, तो L लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो ये L ऊपर गया होगा, L गया होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, mgL के बराबर है कि नहीं। अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ mu मैक्स का स्क्वायर बराबर होगा mgL के बराबर, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो u मैक्स का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2gL के बराबर होगा। ठीक है, तो u मैक्स क्या हो जाएगा, u मैक्स √2gL। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मिलता है हमको इस पॉइंट पर, √2gL। तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेगा, ये बॉब ऑसिलेट करेगा। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा सर, तो ये यहां से ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब ये पता नहीं है कि ये और मतलब कि सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। तो दो ही कंडीशन बनता है, तो या तो सर्कल कंप्लीट करेगा, इससे बाहर चला गया, अगर ऐसा वेलोसिटी हमने दिया कि इससे बाहर चला गया, हो सकता है ये क्या करे, सर्कल कंप्लीट करे, और ये भी हो सकता है कि सर्कल ना कंप्लीट करे। तो क्या कंडीशन होगा जब सर्कल कंप्लीट करेगा और क्या कंडीशन होगा जब सर्कल नहीं कंप्लीट करेगा, वो दोनों देखेंगे। तो अभी हमारा जो रेंज ऑफ ऑसिलेशन आ गया कि उस किस वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी का रेंज क्या होगा, क्या हो सकता है जिसके लिए ये ऑसिलेट करे। तो ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया ना, तो यू मैक्सिमम कहाँ, यू क्या हो सकता है, तो यू 0 तो नहीं हो सकता, यू 0 से बड़ा ही होगा, बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, और ये बराबर हो सकता है √2gL का, √2gL। तो मैक्सिमम √2gL हो सकता है ये, या √2gL से
छोटा भी हो सकता है। अगर इस वेलोसिटी से छोटा वेलोसिटी होगा तो छोटे एंगल पर ये ऑसिलेट करेगा, यहीं तक ऑसिलेट करेगा, या और छोटा वेलोसिटी देंगे तो और छोटे एंगल पर ऑसिलेशन होगा यहाँ पर। तो जो मेरा रेंज आ रहा है यहाँ पर, इस वेलोसिटी कितना वेलोसिटी दें ताकि ये मैक्सिमम ऑसिलेशन यहां तक हो, वो यू कितना देना पड़ेगा हमको, √2gl। लेकिन अगर इसे छोटा वेलोसिटी देंगे तभी ये ऑसिलेट करेगा, और तो इसके बीच में ही ऑसिलेशन होगा। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का कंडीशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग सर्किल कंप्लीट कब होगा। तो इसको याद रखेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहां पर क्या दे सकते हैं ऑसिलेशन के लिए, √2gl। अब कंडीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमें क्या लिए, एक बॉब ले लेते हैं, एक छोटा सा बॉब है। ठीक है, बॉब है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है। हम यहां पर क्या करते हैं, जो u, अब यहां पर जो u देंगे हम, u क्या होगा मेरा, √2gl से तो बड़ा ही होना चाहिए। ये पता चल चुका है हमको कि अगर इसका लेंथ l है और अगर हम यहाँ वेलोसिटी दे रहे हैं इसको, इस बॉब को, तो कितना देना चाहिए, तो कम से कम हमको √2gl से ज्यादा देना चाहिए ताकि ये ऊपर जा सके, इसके बाहर चला जाए, ऑसिलेशन ना हो, इसके बाहर चला गया। हम इतना मान लेते, इतना वेलोसिटी देते हैं, मिनिमम वेलोसिटी अब कितना देते हैं, मैक्सिमम तो कुछ भी दे सकते हैं, मैक्सिमम देंगे ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो नहीं, हम चाहते हैं कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि ये एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो हम इतना वेलोसिटी देते हैं कि ये जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट, यानी वर्टिकली अपोजिट पॉइंट यहां पर पहुंच जाता है। बॉब क्या हो जाता है, यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, अगर इस यहां पर पहुंच जाता है तो क्या होगा, तो यहां पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इसका मास m है तो mg लगेगा, और प्लस ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन भी लगेगा, यहां पर टेंशन भी लगेगा, वेट इसका mg और टेंशन t लगेगा। क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, यहां पर वेलोसिटी क्या जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया यहाँ पर तो क्या होगा, ये कभी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, और प्लस यहाँ पर रस्सी स्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रस्सी इसके बीच में कहीं भी, यहाँ इसके बीच में कहीं भी रस्सी स्लैक नहीं होना चाहिए। स्लैक का मतलब क्या हो गया, टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए इसके बीच में। हम तो यू क्या दे रहे हैं, √2gl से ज्यादा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके बाहर चला जाएगा। लेकिन इसके बीच में कभी भी रस्सी स्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर पहुंच गए, इतना वेलोसिटी दिए कि हम वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गए। अब क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ इस पर देख लेते फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो mg डाउनवर्ड अर्थ की तरफ, और टेंशन स्ट्रिंग में t। मान लेते इसमें इसके पास कुछ भी मिनिमम है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो पहुंचेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी से क्या होगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा और क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर इसके पास कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, एक सर्कल में घूम जाए। ठीक है, तो निकालते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर रेफरेंस लाइन मेरा यही है, तो मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। एज वी नो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv², m भी मेरा क्या है, u मिनिमम है, तो u मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, रेफरेंस लाइन पे है, मास रेफरेंस लाइन पे है,
बराबर इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा कितना, L प्लस एल, 2L से बढ़ जाएगा, तो मतलब mg इंटू 2L हो जाएगा। mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके पास कितना होगा, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। ना ही अभी हमको u मिनिमम पता है, ना ही हमको v मिनिमम पता है, तो अगर v मिनिमम किसी तरह से पता कर लेते हैं हम, तो मेरा u मिनिमम का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, m काट लेते हैं, m कॉमन है, m कट जाएगा और हाफ काट लेंगे यहां से, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा, u मिनिमम का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, तो 4gl आ गया यहाँ पर, 4gl, 2 दूना 4 और gl प्लस ये क्या हो जाएगा, v मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। 2 हम काट लिए कॉमन लेकर के, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर लेते, तो ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये पहुंचा होगा तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये बॉब क्या कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, तो सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है वो तभी घूमेगा जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ। तो यहाँ देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mg प्लस टी, mg प्लस टेंशन लग रहा है, और ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो इसका मास, बॉब का मास इनटू उस समय का वेलोसिटी, इस पॉइंट पर का वेलोसिटी कितना है, v मिनिमम का स्क्वायर बटा रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ l, लेंथ l हो गया, ठीक है। अब देखते हैं v मिनिमम कब होगा, v मिनिमम कब होगा, हम u मिनिमम दिए तो हम यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, v मिनिमम मिलेगा, v मिनिमम कब मिलेगा, mg तो कभी 0 होगा नहीं, है ना, v मिनिमम तभी मिलेगा जब मेरा नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम हो। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम कब हो सकता है, तो mg प्लस टी मिनिमम हो जाए। mg प्लस टी मिनिमम कब होगा, तो mg तो कम होने वाला है नहीं, वेट तो कम होगा नहीं, तो t क्या हो सकता है, कम से कम हो जाए, तो t कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो t कम से कम क्या हो सकता है, 0, तो t को हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या मिल जाएगा कि t मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट पर यानी जस्ट वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, 0, तो मैंने टेंशन 0 कर दिया। अब क्या इक्वेशन बनता है, बनता है mg बराबर m v मिनिमम का स्क्वायर बाई लेंथ l, m से m कैंसिल हो गया, तो v मिनिमम का स्क्वायर क्या हो गया, v मिनिमम का स्क्वायर हो गया gl के बराबर। अब इस v मिनिमम का वैल्यू हम क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया, u मिनिमम का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 4gl प्लस v मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर कितना, v स्क्वायर मिनिमम का gl, तो हम यहाँ पर gl पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5gl, तो u मिनिमम का स्क्वायर कितना हो गया 5gl, तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, u मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट 5gl। सो वी गेट द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, तो u मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम वेलोसिटी हमको यहाँ पर कितना देना चाहिए ताकि सर्कल में घूम जाए, तो कितना वेलोसिटी देना चाहिए, अंडर रूट 5gl, अंडर रूट 5gl ये होगा, है ना, अंडर रूट 5gl, तो u मिनिमम का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पर, अगर u मिनिमम हमने दिया अंडर रूट 5gl, व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल में घूम रहा होगा तो हम सर्कल वाला कंडीशन लगा लेते हैं, सर्कुलर डायनेमिक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन निकालना है तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ mg, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स T माइनस mg, ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, तो T ऊपर है mg नीचे, तो नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो कितना T माइनस mg बराबर मास इंटू मास इस बॉब का इंटू इस समय यहाँ इस पॉइंट का वेलोसिटी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5gl का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gl बाई लेंथ l, रेडियस r, मतलब रेडियस यहाँ पर l है, l से l कैंसिल हो गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5mg प्लस mg, mg इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6mg, तो यहाँ पर का जो टेंशन होगा वो 6mg के बराबर होगा। यहाँ का टेंशन कितना हो गया 0। अब हम लोग इस पॉइंट का टेंशन निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पर देखते हैं बॉब हॉरिजेंटल जब हो जाता है ना,
जब हॉरिजेंटल हो जाता है बॉब, तब इस पर इसका वेलोसिटी क्या है और टेंशन क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जब बॉब यहां पर पहुंचेगा तो इस समय कुछ वेलोसिटी होगा इसके पास में, कुछ भी मान लेते ये भी है। ठीक है, तो यहां और इसी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करते हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम भी, यहाँ पर क्या है √5gl का स्क्वायर होगा तो 5gl हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, रेफरेंस लाइन पे है। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ जाएगा कितना से, mgl से, l हाइट ऊपर चला जाएगा, प्लस इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी क्या है हम भी मान चुके हैं, तो mv स्क्वायर हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये 5gl 5 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो ये 5gl/2 हो गया, 5gl/2। यहाँ gl है, इधर माइनस हो जाएगा आके, इधर कितना बच गया, हाफ v स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5gl माइनस 2gl/2 बराबर हाफ v स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3gl बराबर v स्क्वायर, तो v बराबर कितना हो गया, √3gl। यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ वेलोसिटी आ गया, v आ गया √3gl। ठीक है, अब हाँ, अब यहाँ का टेंशन निकालना चाहते हैं, तो टेंशन कैसे निकलेगा, mg नीचे लग रहा है यहाँ पर और टेंशन t इधर लग रहा है ना, टेंशन t इधर लग रहा है, तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन और कोई फोर्स नहीं है। mg क्या है, टेंशन के परपेंडिकुलर, तो इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ सेंटर की तरफ इस समय एक ही फोर्स लग रहा है, वो टेंशन है। तो टेंशन t बराबर क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन नेट फोर्स टेंशन t सेंटर की तरफ ये हो गया, और ये किसके बराबर होगा, तो मास इंटू इस समय का वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है √3gl। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर होगा, mv स्क्वायर l होगा। यही होता है सर्कुलर मोशन जब होता है तो क्या होता है, नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई रेडियस, रेडियस यहाँ पर l के बराबर। ठीक है, तो l हो गया, तो टेंशन t बराबर क्या हो जाएगा, मास इस समय का वेलोसिटी कितना है √3gl, इसका स्क्वायर होगा तो 3gl हो जाएगा बाई l, l से l कैंसिल हो गया, तो टेंशन कितना आ गया 3mg, टेंशन आ गया 3mg, ये हो गया 3mg के बराबर। तो बच्चों इसे क्या पता चला कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करना चाहता है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना चाहता है, तो हमको एट लोएस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कम से कम √5gl वेलोसिटी देना चाहिए। अगर हम कम से कम √5gl वेलोसिटी देते हैं तो हॉरिजेंटल पोजीशन पर, हाँ, ये पार्टिकल क्या करेगा, ये बॉब क्या करेगा, पहले तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा। जब ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे होगा उस समय वेलोसिटी कितना होगा इसके पास, √3gl, टेंशन होगा 3mg के बराबर, बॉटम मोस्ट पर टेंशन कितना होगा 6mg के बराबर। जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा, वर्टिकली अपोजिट पोजीशन पे पहुंचेगा, उस समय इसके पास u मिनिमम कितना होगा, √gl, u मिनिमम आता है √gl, ये हो जाता है √gl के बराबर, u मिनिमम ये वाला वैल्यू √gl का स्क्वायर, √gl। इस समय टेंशन 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से टेंशन 0, वेलोसिटी √gl, यहाँ पर वेलोसिटी √5gl, टेंशन 6mg, यहाँ पर वेलोसिटी √3gl और टेंशन 3mg। ठीक है, तो याद रखेंगे इस रिजल्ट को। तो रिजल्ट क्या आया था कि अगर यहाँ बॉब है, बॉब को अगर हम एक वेलोसिटी देते हैं √5gl, तो यहाँ पर टेंशन हो जाता है 6mg के बराबर,
यहाँ पर बॉब का वेलोसिटी हो जाता है अंडर रूट 3gl और टेंशन 3mg के बराबर, और यहाँ पर बॉब का वेलोसिटी होता है अंडर रूट gl और टेंशन 0 हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट मेरा निकल गया। कब? जब हम इस पर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5gl दिए तभी ये सर्कल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगा। मान लेते हैं कि हम अंडर रूट, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम अंडर रूट 5gl से वेलोसिटी कम देते हैं। अंडर रूट 5gl से वेलोसिटी कम देंगे तो क्या होगा? यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वर्टिकल पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, और कहीं यहां पर पहुंचेगा और क्या होगा? रस्सी उस समय स्लैक हो जाएगा और ये अपना सर्कुलर पाथ छोड़ करके क्या होगा? यहां से जब वो गिरेगा तो एक पैराबोलिक पाथ पर गिरेगा। ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ पर गिरता है। तो हम पता करना चाहते हैं कि अगर हम मान ले यहां पर हम वेलोसिटी लेते हैं अंडर रूट 5gl नहीं देते हैं, हम ले देते हैं इसको अंडर रूट 4gl, अंडर रूट 4gl वेलोसिटी देते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि वर्टिकल से कितना पहले या कितना एंगल बना करके ये स्लैक होगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा, या बोले तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो मान लेते हैं कि ये चूंकि अंडर रूट 5gl से कम वेलोसिटी है तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ये कहीं यहां तक पहुंचता होगा, और क्या होता होगा? इस समय टेंशन 0 हो जाता होगा रस्सी में और ये गिर जाता होगा, सर्कल छोड़ देता होगा, और यहां से कुछ, यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, और इस वेलोसिटी से कुछ एंगल थीटा ये बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, वेलोसिटी इसके पास कुछ होगा, और ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ पर जाते हुए सर्कल को छोड़ देगा। ठीक है, तो अब हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, ये एंगल क्या होगा? तो चलिए, तो क्या करते हैं हम यहां और यहां का एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। यहाँ पर एनर्जी कितना होगा? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mv²। v कितना है? अंडर रूट 4gl, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 4gl के बराबर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर टेंशन तो 0 हो गया, स्लैक हो गया रस्सी, अभी सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। ठीक है, मान लीजिए एंगल थीटा है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एनर्जी क्या होगा? कुछ वेलोसिटी v होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mv²। ये वेलोसिटी नहीं पता है, मान लेते हो v है, परंतु यहां से जब इतना हाइट जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा? तो देखो यहां से तो L चला गया, ये L के बाद ये कितना हाइट होगा? तो ये L है, ये स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? ये हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा। तो इतना हाइट इसी हाइट के बराबर होगा, इस h के बराबर होगा, तो h यहाँ पर क्या हो जाएगा? L cos थीटा के बराबर, L cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg, h की जगह क्या लेंगे? L, ये वाला L और प्लस L cos थीटा। तो कितना ऊपर चला गया? तो ये L प्लस L cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? mg इंटू L प्लस L cos थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो मास कॉमन है, कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये भी कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 2gl बराबर v²/2 प्लस gl प्लस gl cos थीटा। ये जाके इधर माइनस हो जाएगा तो gl हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये इसको इधर ले आए तो gl कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा बराबर v²/2। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर था, जब यहाँ पर होगा तो इस समय क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में होगा तो नेट फोर्स जरूर इधर लग रहा होगा, उसके कारण ये घूम रहा होगा। तो नेट फोर्स इधर पर एक ही फोर्स है mg cos थीटा, दूसरा t है। t तो यहाँ पर स्लैक हो गया, चूंकि रस्सी स्लैक हो गया तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर एक ही फोर्स है, सेंटर की तरफ लग रहा है, वो कौन सा है? mg cos थीटा।
एम जी कॉस थीटा। ये क्या करेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, तो उसको घुमाता है सर्कल में, है ना। तो अभी सर्कल छोड़ने वाला है, तो एम जी कॉस थीटा, नेट फोर्स इधर सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गया, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, तो उस समय के वेलोसिटी कितना है नहीं पता, भी मान लिया, बी मान लिया, बी है, ठीक है, वेलोसिटी बी है। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी स्क्वायर बटा रेडियस क्या होगा, एल, एल हो गया, एम से एम क्या कट जाएगा, कट गया, तो बी स्क्वायर होगा क्या हो गया, जी इंटू एल कॉस थीटा, जी इंटू एल कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो गया, जी एल वन माइनस कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बराबर हो गया जी एल कॉस थीटा, जी एल कॉस थीटा बाई एल, ठीक है, जी एल कॉस थीटा, बी स्क्वायर बाई टू है, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, जी एल वन माइनस कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया जी एल कॉस थीटा। तो जीएल से जीएल कैंसिल हो जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई हो तो टू माइनस टू कॉस थीटा बराबर इधर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, ये जाके इधर जुड़ जाएगा, तो टू बराबर हो जाएगा थ्री कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रहा क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, तो थीटा रहा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टू बाई थ्री। तो कितना एंगल पर ये जाके वर्टिकल से कॉस थीटा बराबर टू बाई थ्री या थीटा और कॉस इनवर्स टू बाई थ्री एंगल पर जाकर के क्या होगा, ये सर्कल छोड़ देगा, है ना, यहां तक पहुंचेगा और सर्कल को क्या करेगा, सर्कल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। अब ये पैराबोलिक पाथ पकड़ लेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये हाँ ये हो गया, ठीक है। तो अब ये भी पूछ सकता है कि यहां से कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, है ना, ये बॉब मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो यहां तक चला गया एल कॉस थीटा, ये एल, उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा तो कुछ मैक्सिमम हाइट होगा इसका एच मैक्स, तो एच मैक्स निकाल लेंगे, एल प्लस एल कॉस थीटा और प्लस एच मैक्स, तो टोटल हाइट रीच्ड बाई बॉब, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक सवाल हो सकता है कि बताओ बॉब कितना हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा, रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर जाएगा, तो कितना जाएगा एल हाइट ये वाला प्लस एल कॉस थीटा ये प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्सिमम, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है तो मैक्सिमम एच मैक्सिमम बनेगा इसका कहीं यहाँ पर, तो यहाँ से ये दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगा एच मैक्स। अब एच मैक्स लगा के इसमें पुट कर देंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा एल प्लस टू एल बाई थ्री प्लस एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो, एच मैक्स क्या होता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो इस समय वेलोसिटी क्या था, इसके बाद वेलोसिटी था जी एल कॉस थीटा अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा जी एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जी से जी कैंसिल, तो ये हो गया एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, एच मैक्स का ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं लोग, तो ये फॉर्मूला होता है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला इसमें रख करके ये पुट कर दो, ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा एल कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है टू बाई थ्री, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो अंडर रूट वन माइनस सॉरी अंडर रूट नहीं, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एल बाई थ्री वन माइनस कॉस का थीटा टू बाई थ्री, तो टू फोर बाई थ्री हो जाएगा, फोर बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा एल बाई थ्री हो जाएगा थ्री एल माइनस थ्री माइनस फोर बाई थ्री हो जाएगा माइनस एल बाई नाइन, ये हो गया।
तो बच्चों ये क्या हो गया, एच मैक्स आ गया, एक्स मैक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देता है -L/9। तो इस तरह से बॉब कितना हाइट ऊपर जाएगा ये पता चल गया। तो बच्चों एक छोटे प्रयास से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो मेरा ये प्रयास एक छोटा ही प्रयास है, और अगर आपके लिए एक कोई चेंज मैं लेके आ पाता हूं इन योर लाइफ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बच्चों आप भी एक छोटे छोटे प्रयास करिए ताकि आप एक बड़ा बदलाव ला सके, और यही हमारा प्रयास है, यही एजुकेशन इंजन का मोटिव है कि हम बच्चों के लिए एक बदलाव ला सके, छोटा ही सही लेकिन बदलाव आ सके। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी